आई थिंक आई माइट हैव फाइनली फिगर इट आउट। यू नो, कुछ लोग होते हैं जिनको देख के या फिर जब वो बोक होता है तो मैं ऐसा लगता है कि यार इसको कोई चुप क्यों नहीं कराता है, इसके मुंह पे कोई मुक्का क्यों नहीं मारता है। आई थिंक आई माइट हैव फाइनली फिगर इट आउट कि यदु प्रियम यादव वाईपीएम ब्लॉग्स को देख के शायद तुम्हें ऐसा क्यों लगता हो, एंड व्हाई देयर सो मेनी क्रिएटर्स मेकिंग एक्सपोज वीडियोस, रोस्ट वीडियोस ऑन हिम, एंड हाउ ही फाइनली केम इनटू माय रेडार बिकॉज आई एम इंट्रिग्ड बाय द साइकोलॉजी ऑफ दिस किड। आई कैन प्रॉमिस यू तुम्हें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, एंड इस वीडियो के खत्म होते होते तुम वाईपीएम को मुक्का मारने की बजाय उसके लिए वो कर रहे होगे, एम्पैथाइज कि यार काश ये बच्चा इस प्रॉब्लम से निकल पाए। तो इस वीडियो में इन सब बारे की बात करेंगे हम। लेट्स बिगिन। देखो, ये हमारे चैनल का नियम है कि हम ऐसे ही बिना बात के किसी के ऊपर वीडियोस नहीं बनाते हैं। सो दैट सम कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब चीजें ले ली जाती हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं। हमारा पर्पस लड़ाई करना कभी नहीं होता है, इट्स जस्ट टू एजुकेट एंड एसेंशियली ऑब्जर्व। सो हाउ YPM Vlogs at Yadu Priyam Yadav's channel came into my radar was when I saw Lakshay Chaudhary's video on his vlogs, and then Yadu Priyam Yadav went on to make a response video on Lakshay's videos. So a whole thing popped up in my radar and I was intrigued because I had seen already Vanshaj made, I think, a good detailed roast sort of a thing or expose sort of a thing, I'm not sure, on Yadu Priyam Yadav. But the reason I did not speak about this then was because both of these guys were kids, they were under the age of 18. तो वो जो कर रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो. But now that YPM Vlogs is an adult, now he is in the space to be a content creator and influencer, India's top vlogger. I think it's very interesting to study his psychology, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्यों इतना arrogant है, क्यों वो इतना, इनफैक्ट नो हम यदु प्रेम यादव के बारे में नहीं बात करने वाले हैं इस वीडियो में, बिकॉज उनकी टेंडेंसी है कि उनके बारे में जो भी कोई बात करता है तो उसको वो लीगल सीज एंड डिसिस्ट का बेसलेस नोटिस भेज देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदू के बारे में। एक हाइपोथेटिकल यूट्यूबर है वेदू, जो दिल्ली का रहने वाला है, जिसके पास बहुत सारी अच्छी महंगी गाड़ियां हैं जिनको वो चलाता है, वो दुबई घूमता है, महंगे फोन खरीदता है, महंगे लैपटॉप खरीदता है, स्टारबक्स के पैकेट को अपने बेड पे स्ट्रेटेजिकली प्लेस करता है ताकि लोगों को पता चले कि वो स्टारबक्स पीता है। इस वेदू के बारे में बात करने वाले हैं। वेदू मेरा भी निकनेम हुआ करता है, तो अपने ऊपर जोक लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। वेदू इज अ क्रिएटर हु इज नॉट रिगार्डेड विद रिस्पेक्ट इन द कम्युनिटी बिकॉज उसका फ्लैबरगैस्टेड और एग्जैजरेटेड लाइफस्टाइल जो है वो लोगों को दिखता है कि यार ठीक है, हो सकता है थोड़ा फेक हो, बट स्टिल वेदू कंटिन्यूज टू डू इट। व्हाई? अब उस पर बात करते हैं। वेदू की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसी दुनिया में रहते हैं। सो वी लिव इन अ स्पेस ऑफ abundance. We have abundance of food, we have abundance of content to consume, we have abundance of things to buy, and there is a critical point that we are approaching in terms of our own psychology, जहाँ पे हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि जब तक हमें चीजें नहीं मिलेंगी हम खुश नहीं होंगे। Until unless we get the things and the products that we own them, we will not be happy, and we'll only be happy once we own them. And the reason I bring this whole concept of abundance and materialistic thing is because I think Vedu is suffering from something called a rich kid syndrome. Rich kid syndrome, essentially, I don't know if it's a disorder, but it's something that I've seen really pop up in the psychology space and the pop culture space, जहाँ पे children जो grew up होते हैं affiliate environment में, जहाँ पे वो overprotected होते हैं, जहाँ पे उनको माँ बाप के प्यार और टाइम की जगह चीजें दी जाती हैं, those kids tend to grow up with this syndrome. And अपने नाम से अलग, rich kid syndrome just does not happen in affluent family जो already अमीर है. Rich kid syndrome is rather more common in middle और upper middle class families because वहाँ पे इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। एंड जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं जहाँ पे माँ बाप जो चाहते हैं कि उनका बच्चा नेचुरली आगे बढ़े, उस बच्चे के पास सब कुछ हो, एंड वो अपने बच्चे को देने के टाइम और अफेक्शन देने के बजाय उस बच्चे को चीज़ें देने लगते हैं। अगर आप अपने एक 10 साल के बेटे को या बेटी को एक साइकिल दिलाओ जो दुनिया की सबसे महंगी साइकिल है, पर उस साइकिल को आप उसके साथ चलाने ना जाओ, तो दैट किड इज गोइंग टू ग्रो अप लविंग एंड वैल्यूइंग द साइकिल मोर देन योर ओन टाइम एंड अफेक्शन। एंड दैट इज जस्ट वन ऑफ 1000 different examples that I think a lot of rich kids, people who are affluent, where parents spend a lot of their time working and making sure that the children have everything, उनको वो थिंग्स से प्यार होने लगता है rather than parents and growing up with values. Now this was the most common understanding of the syndrome, the rich kid syndrome, कि वो कैसे डेवलप होता है. The reason I point this out इसकी वेदू के केस में ये syndrome थोड़ा अलग है. It is being depicted by the validation that Vedu is seeking on the online internet community. Because pretentious lifestyle जीना, अपनी लाइफ को सबसे अच्छा बड़ा बनाना और दिखाना हम सबके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है. बट जब तुमको वो देखने के लिए 10 लाख लोग तुम्हारे सामने इकट्ठे हो, जब तुम दुबई के मॉल जा रहे हो, तुमको लोग ऑफर कर रहे हैं कि ये लो हमारे पैसे लो और हमारे स्टोर को प्रमोट करो, ये महंगी गाड़ियों में घूमो, दुनिया को दिखाओ कि मेरे पे कितना पैसा है, कितनी affluence है, कितनी पावर है, that can get to your head, specifically if you're a kid who is just growing up with valuing the materialistic aspirations more than the actual values that you should be having.
बट अगर तुम एक किड होते हो तो वो तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम द पेरेंट्स हेयर होल हार्टेडली, बिकॉज पेरेंट्स के लिए क्या होता है, I'm particularly not a parent, but around the research that I have done and the studies that I'm doing, अब तो 2 साल में साइकोलॉजी की डिग्री मिलने वाली है, I don't want to say these things very lightly. The parents don't want their kids to grow up like this. They just want their kids to be happy and have everything that the kid demands. And in the case of Vedu, the reason this has grown up to such an extent कि वो उसकी personality बन गया है is very simple. The environment that Vedu grew up in did not want to appease, मतलब उसके घर के अंदर शायद वो चलता होगा, but the societies that he was trying to be a part of, the places that he wants to live in, वहाँ पे उन चीज़ों को generally value नहीं करा जाता है. Rich kid syndrome is an anomaly in the rich kids of the world, of people who have families, people who have rich families, और उनकी चीज़ें अच्छी होती हैं. They are entitled and privileged, sure, but they do not want to flaunt their rich lifestyle because they have grown up in that community, in that society. Come from a lot of affluent families जिनके पास wealth and knowledge and aspirations उतने ज़्यादा है कि एक normal middle class इंसान उनको सोच भी नहीं सकता. They seem like dreams to them, but because they have been grown up with values, they do not value materialistic things over actual aspirations and actual human relationships. But when you grow up wanting to be in those societies, you think कि वो pretentious चीज़ें ज़्यादा value करती हैं more than they actually do. And उस चक्कर में they either tend to build on what has already been built, or they want to try something of their own, and in some unique cases आप वेदू की तरह बन जाते हो जहां पे आपको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करना है. The final part of this video which I want to talk about is that this is not a joke, or I'm not trying to take it in jest. जो problems वेदू कर रहा है. When he was under the age of 18, when he was still making this content, he came into my radar and I wanted to study psychology. But again, it was just a kid. Now he's an adult. Now he's responsible for his actions. Now his actions have consequences, not just in his own life, but the people that follow his life as well. I'm going to tell you the traits that I think Vedu suffers from just from going through his videos and the way he presents himself online. There is a classic case of low self-esteem. उसका emotional management बहुत बुरा है, because जब भी आपके सामने किसी ने बात करी आपने तुरंत उसके ऊपर 5 उसको डिमीन करते हुए एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना दिया that talks about your low self-esteem and your poor management of anger. तुम्हारे अंदर frustration tolerate करने के लिए कोई capabilities नहीं है. You are very aggressive. I'm not sure if there is an involvement of alcohol or drugs, because वो तुम वीडियो में नहीं जमा सकते, neither do I want to make a judgment about it. But cognitive performance, तुम्हारी academic performance, तुम्हारी cognitive development काफ़ी low हो जाती है when you grow up in this environment and grow up with this syndrome. The problem here is not that he's doing this for just YouTube money or YouTube fame or validation. The problem will actually arise when Vedu grows up to be 25, 30, when his parents, let's say, are no longer living with him, वो कहीं और बाहर रह रहा है. He will not be able to work on improving these traits, on improving these negative personality traits, so that he can have a good, healthy, successful lifestyle of his own. Because the more you grow up in this environment, तुम्हें पता है कि तुम्हारे को वही चीजें value करनी है. And when the audience that you have eventually moves on to the new rich kid, or people grow up and realize that the lifestyle that you're trying to portray is actually not feasible, not actually satisfying at all in any way, then they'll move on to you. And then जो loneliness और जो आप disparity को hit करोगे in terms of what you have right now and what you think you will have in a few years, that will reach to such a crescendo or such a tipping point, and that might trigger some serious problems. वेदो के लिए identity crisis हो सकता है, existential crisis हो सकता है, and that is what I am genuinely afraid of for Vedu, and that is something that I'm genuinely concerned for, in terms of not being कि यार मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता. To be very honest, I could not care less even if I wanted to, but in terms of what aspiration you're setting up for people who are watching you right now. Because ये रिच के सिंड्रोम वाला लाइफस्टाइल ना अपील उन्हीं को करता है जिनके पास वो नहीं होता है, एंड दे वांट टू, और दे आर मेड टू थिंक कि ज़्यादा वैल्यूएबल है. दैट इज़ वेयर द एरोगेंस, दैट इज़ वेयर जस्टिफाइंग कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरे घर वालों ने मेरे को जो भी दिया है वो हमारा वेल डिजर्व राइट है, मैंने भी जीरो से शुरू किया था, 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था. बट दे फेल टू एक्नॉलेज दैट दे हैड ऑल ऑफ दीज अफुलेंट प्राइजेस एंड गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स दैट दे कुड मेक यूज ऑनलाइन टू मेक द अदर किड्स हु डू नॉट हैव दोज, और द किड्स हुज पेरेंट्स वांट देम टू ग्रो अप विद वैल्यूज डोंट हैव, ताकि तुम उनकी नजरों में उनको जला पाओ. दैट इज लिटरली द सेंटिमेंट दैट वीडियो इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, कि तुम लोग मेरी लाइफ देख के जलो, बट व्हाट वेदू मिसेस आउट इज दैट तुम मेरी लाइफ देख के जलोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू है. And I think that is quite sad if it's true. But Vedu तो एक hypothetical person है, nothing to do with a real living or dead person in the space. I hope this doesn't happen to anyone. I hope everyone lives a life full of happiness and health and not just wealth.
बट थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड. अगर तुमको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया तो मेक श्योर यू चेक आउट द अदर वीडियो ऑन द चैनल बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ स्टफ अराउंड पॉप कल्चर, मूवीज, टीवी शोज, क्रिएटर्स. एंड इफ यू न्यू है मेक श्योर यू चेक आउट द अदर वीडियो. सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें अच्छा लगे. शेयर करो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो तुम्हें लगता है रिच किड सिंड्रोम को पोर्ट्रे कर रहे हैं. There's an Instagram link down below. You can follow me there. I will be really grateful and I will see you in the next one. Goodbye.